NCERT Science Class 10th Chapter 10 Light Reflection and Refraction Module 2। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है उसको हमने पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। आपको याद होगा क्लास 7th के अंदर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा था, याद आया आपको? हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे। चलिए इस कंसेप्ट को दोबारा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये कंसेप्ट आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ उसके टर्म्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद होगा क्लास 7th के अंदर आपने प्लेन मिरर से अपनी एक एक्टिविटी करी थी और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आपने प्रूव किया था। चलिए जल्दी से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये लॉज आपको इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। सामने फिगर देखिए, याद आया ये फिगर आपको? इसमें एम डैश क्या है? एम डैश आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। चलिए एक रे ऑफ लाइट को इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक कराते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इस रे को हम क्या कहते हैं? इस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो व्हाट इज इंसिडेंट रे? एनी रे which falls on the reflecting surface is known as incident ray। एंड इस फिगर में इंसिडेंट रे कौन सा मार्क हुआ है? रे EO जो है इट्स द इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये किस पॉइंट पे स्ट्राइक हो रहा है? पॉइंट O पे। जब इंसिडेंट रे इस पॉलिश सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है तो ये रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता? इस रे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। सो व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? एनी रे व्हिच इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। एंड इस फिगर में रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है? इन द फिगर रे OB इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये रे इंसिडेंट रे किस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है? ये पॉइंट O पे स्ट्राइक कर रही है। अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। सो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस फिगर में नॉर्मल क्या हुआ? इन द फिगर CO is a line normal to the reflecting surface। अभी तक आपने क्या देखा? पॉइंट O क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। AO क्या है? इंसिडेंट रे। OB क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और CO क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नॉर्मल है। इतना क्लियर हो गया? इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ आया? तो इस फिगर के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? इन द फिगर एंगल AOC इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंट बाय I। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा एक एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस is known as the angle of reflection। समझ आया? यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे इस फिगर में कौन सा है? इन द फिगर एंगल BOC is the angle of reflection। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। तो आपने अभी तक क्या समझा? अभी तक आपने समझा इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। याद कीजिए क्लास 7th में आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
पढ़ा था, याद आया आपको? चलिए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ क्या है? आपने इंसिडेंट रे देखा, आपने रिफ्लेक्टेड रे देखा, आपने नॉर्मल देखा। ये तीनों जो है सेम प्लेन पे लाई करते हैं। यानी व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। याद आ गया आपको? दूसरा लॉ देखते हैं। आपने यहां पर देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बना है, यहां पर आपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखा। सेकंड लॉ कहती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है। तो व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection. That is, angle I is always equal to angle R. मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 30 डिग्री। अगर मान लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो समझ आया कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? चलिए जल्दी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। आप एक प्लेन मिरर को अपने सामने रखते हो, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्ट्रेट होता है, पर आप जब स्कूटर में बैठते हो, गाड़ी में बैठते हो, तो इन स्कूटर में और गाड़ी में एक रियर व्यू मिरर होता है, जिसकी सहायता से आप पीछे की चीज जो होती है, गाड़ी के पीछे या स्कूटर के पीछे जो चीजें आ रही है, उसको आप देख पाते हो। ये मिरर ड्राइवर के लिए बहुत जरूरी होता है। जो गाड़ी चला रहे, जो स्कूटर चला रहे, इसके लिए ये मिरर बहुत जरूरी होता है। क्या इसके अंदर भी प्लेन मिरर होता है? नहीं, इनमें होता है कर्व्ड मिरर। ऐसे कर्व्ड मिरर को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्ट्रेट नहीं होता, कर्व्ड होता है। हमने 7th क्लास के अंदर स्फेरिकल मिरर्स को भी पढ़ा था, आपको याद आया? स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप के होते हैं। बता सकते हो 2 टाइप के मिरर कौन से हैं स्फेरिकल? नंबर 1 कनकेव मिरर, नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर। याद आया आपको? चलिए एक स्पून को लीजिए। स्पून के अंदर आप देखेंगे कि जो स्पून का सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स होता है, उसको हम कनकेव मिरर मान सकते हैं। उसे क्या मान सकते हैं? कनकेव मिरर। और जो सरफेस बल्जिंग आउट हो रहा है, इसको हम कन्वेक्स मिरर मान सकते हैं। यानी कि बल्जिंग इनवर्ड साइड जो है वो कनकेव मिरर की निशानी है, और जो बल्जिंग आउटवर्ड साइड है वो हम कन्वेक्स मिरर कह सकते हैं इसको। ये समझाने के लिए कि कनकेव और कन्वेक्स को याद करने का तरीका क्या है। बल्जिंग इन सरफेस कनकेव मिरर, बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस कन्वेक्स मिरर। आपको याद होगा हमने क्लास 7 में पढ़ा था प्लेन मिरर। उसके अंदर जो पॉलिश सरफेस होता है वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी जो आप मिरर देख रहे हो सामने वाली साइड को, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जो पॉलिश सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बट मिरर के पीछे आपने देखा होगा वहां सिल्वर पेंटिंग होती है। ये सरफेस को क्या कहते हैं? इसको हम सिल्वर सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर सरफेस। इसका मतलब प्लेन मिरर के अंदर एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक होता है सिल्वर सरफेस। लाइट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही गिरती है और बाउंस बैक होती है। अब हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को रिफ्लेक्टिंग सरफेस से और सिल्वर सरफेस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एक्टिविटी को करते हैं। एक पुरानी टेनिस बॉल को लीजिए जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, और इसको टेबल पे रखिए और नाइफ की सहायता से उसके 2 टुकड़े करिए।
टुकड़े को अलग करिए। पहले टुकड़े के अंदर जो बाहर का सरफेस है, जो ग्रीन कलर का होता है, उसको आप पेंट करिए किसी भी रंग के पेंट से। कर दिया आपने। और जो दूसरा हाफ पार्ट है बॉल का, उसको आप अंदर से पेंट करिए। आपने क्या देखा कि दो टेनिस बॉल के जो टुकड़े हैं उसमें एक के अंदर आपने बाहर से पेंट किया और एक अंदर से पेंट किया। इसमें कनकेव कौन सा है और कन्वेक्स कौन सा है उसको समझने के लिए हम बताते हैं कि जिस पार्ट के अंदर जहां पेंट किया है वो आपका सिल्वर सरफेस कहलाएगा। गेंद का वो पार्ट जिसमें सिल्वर सरफेस बाहर की ओर पेंट है वो आपका कनकेव मिरर होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है अनसिल्वर सरफेस में ही होता है। और जो दूसरा पार्ट है जिसके अंदर आपने सिल्वर पेंट अंदर की तरफ किया था वो आपका क्या कहलाएगा? कन्वेक्स मिरर। तो समझ आया आपको कि कनकेव और कन्वेक्स में क्या फर्क होता है। चलिए हम इसी कंसेप्ट को कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में समझने की कोशिश करते हैं। आपके हाथ में स्फेरिकल मिरर है। अगर इस स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स है और उसका जो बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस है वो सिल्वर्ड है, तो हम इसको कनकेव मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कनकेव मिरर। सामने देखिए, आपके सामने मिरर रखा हुआ है। इसका बल्जिंग आउट सरफेस तो सिल्वर्ड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका देख रहे हो वो कर्व्ड इनवर्ड्स है। ये मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर। सो व्हाट इज अ कनकेव मिरर? अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards and the bulging out surface is silvered is known as concave mirror. What is a convex mirror? Convex mirror में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है और जो बल्जिंग इनसाइड सरफेस होता है वो सिल्वर्ड होता है। देखा आपने? तो व्हाट इज अ कन्वेक्स मिरर? A spherical mirror whose reflecting surface is curved in outwards and the bulging inside surface is silvered is known as convex mirror. इस convex और concave mirror के डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज ये पूरे चैप्टर के अंदर आप इसका डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस यूनिट को हम रिवाइज कर लेते हैं। The laws of reflection of light are as follows. Number 1, the incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. Number 2, angle of incidence is always equal to angle of reflection. आगे हमने पढ़ा था how many kinds of spherical mirrors are there? There are 2 kinds of spherical mirrors. Number 1, concave mirror. Number 2, convex mirror. What is a concave mirror? A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards and the bulging outside surface is silvered is known as concave mirror. What is a convex mirror? A spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards and the bulging inside surface is silvered is known as convex mirror. तो आपको मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसके आंसर्स बहुत बढ़िया लिखेंगे और एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।